नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आओ हर्ब की बात करें में। दर्शकों, आज का ये प्रोग्राम आपके लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन्नाव बेर की। जी हाँ, नॉर्मल बेर तो हम सभी ने खाया होता है, लेकिन उन्नाव बेर का नाम भी हमने कई बार नहीं सुना होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो उन्नाव बेर है ये हमारी सेहत के लिए बहुत लाभकारी भी है और इसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। तो आज इससे जुड़े सवालों के बारे में हम जानेंगे हमारी सीनियर डाइटिशियन और हेल्थ एक्सपर्ट अलीना खान जी से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, नॉर्मल बेर तो हम सभी ने खाया भी होता है, लेकिन उन्नाव बेर का तो नाम भी नहीं सुना होता है हम लोगों ने। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जो उन्नाव बेर है ये नॉर्मल बेर से कैसे अलग होता है? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं जिनको नहीं मालूम कि उन्नाव बेर और बेर जो नॉर्मली हम खाते हैं जी, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। और लोगों को लगता है कि इस जो बेर नॉर्मल हम खाते हैं उसकी ये ड्राइड फॉर्म है, उसको सुखा के और फिर उन्नाव बेर नाम दे दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है जी। मैं पहले जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहती हूँ कि उन्नाव बेर और बेर ये दोनों आते तो एक ही प्लांट किंगडम से हैं, लेकिन इनके प्लांट अलग अलग होते हैं। और उन्नाव बेर को अफ़गानी और ईरानी बेर भी कहा जाता है। और जो हम नॉर्मली कंज्यूम करते हैं बेर, वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा मिलता है। उन्नाव बेर के मेडिसिनल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, दवाइयों में ये बहुत यूज़ होता है, यूनानी में, आयुर्वेद में। इसकी पाउडर बना के पिल्स भी बनाई जाती हैं, इसको सिरप्स में भी यूज़ किया जाता है जी। और ये लाल जो गहरा लाल कलर होता है वैसा होता है, और थोड़े थोड़े इसमें खजूर की तरह सिलवटें पड़ी होती हैं, श्रिंक सा होता है ये। और बेर जो नॉर्मली हम लोग खाते हैं वो एप्पल की तरह होता है। तो ये कुछ डिफरेंस हैं जो जिससे आप पता लगा सकते हैं कि दोनों में क्या मतलब उन्नाव बेर क्या है और नॉर्मल बेर। अच्छा मैम, उन्नाव बेर के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं, ये तो हमने सुना है, लेकिन इसके एक्चुअली क्या क्या फ़ायदे होते हैं? उन्नाव बेर एक दवाई की तरह यूज़ किया जा सकता है। इसके अंदर काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आप समझना चाहें तो वो ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं या जिस भी एनवायरनमेंट में हम रहते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ रिएक्शंस होते रहते हैं, कुछ केमिकल्स बनते रहते हैं। कुछ ख़राब केमिकल्स भी बनते हैं, कुछ अच्छे केमिकल बनते हैं। तो उन ख़राब केमिकल्स से लड़ने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को है, और उन्नाव बेर के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो इसको आप अगर लेंगे तो हर तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसके अंदर इम्यूनिटी के लिए बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। जिन भी लोगों को बार बार खांसी ज़ुकाम होता रहता है, जिनको वीकनेस रहती है या किसी भी तरीके की बीमारी के बाद वीकनेस की परेशानी होती है, इम्यूनिटी लो तो काफ़ी लोगों की सुनने में आती रहती है कि हो जाती है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका अपनी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्प्शन चाहते हैं तो आप इसको फ्रेश लीजिए। ड्राइड फॉर्म में भी आता है एक, और एक फ्रेश भी आता है। अगर आप फ्रेश लेंगे तो वो सबसे बेस्ट है क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। अच्छा। और जो ड्राइड होता है उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है। जो डायबिटिक अगर कोई पेशेंट है तो वो भी उनको भी लेने में परेशानी होती है। अच्छा मैम, फ़ायदे तो हमने जाने, लेकिन क्या इसके कोई नुकसान भी हैं? इसका ऐसा कुछ नुकसान नहीं है। थोड़ा अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे इसे, हर चीज़ को लेने की एक क्वांटिटी होती है, और कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा लेंगे तो कुछ ना कुछ उसका नुकसान ज़रूर होगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान उसका जाके पेट के ऊपर होता है जी। इसके साथ भी ऐसा ही है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, ओवर कंजम्पशन करेंगे, तो आपके पेट में डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन, गैस वगैरह हो सकती है। बाकी ऐसा इसका कुछ नुकसान नहीं है। डायबिटीज़ अगर आपको है तो आप इसकी जो ड्राइड फॉर्म आती है वो ना लें, फ्रेश इसको लें, और इसको आप 5-6 आराम से दिन में खा सकते हैं, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा मैम, हमने सुना है कि ये जो उन्नाव बेर है ये ब्लड के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ऐसा भी कुछ है? ये आपके खून के लिए बहुत अच्छा है। आपके खून को ये पतला करता है और खून को साफ करता है। आपके खून की ये इस तरीके से सफाई करता है जैसे जब चाय छानते हैं तो कैसे चाय की पत्ती रह जाती है और चाय छन के आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही आपके खून में से जितने भी केमिकल्स और ख़राब सब्सटेंसेस हैं उसको छानता है।
जिससे आपका पेट अच्छा हो सकता है। आपकी स्किन से रिलेटेड काफ़ी परेशानियाँ, रैशेज़ या फेस पे पिंपल आना या कुछ भी दाग धब्बे हैं, वो सब भी काफ़ी हद तक दूर हो सकते हैं। अच्छा मैम, बड़ों के लिए तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन क्या बच्चों के लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, बच्चों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। बच्चों को आप इसका खांसी ज़ुकाम अगर उनको है तो आप एक काढ़ा सा बना के दे सकते हैं। जैसे रात भर भिगो के सुबह इसको बॉईल करके आप इसका पानी, इसके अंदर आप अदरक या लहसुन मिला दें, इसकी प्रॉपर्टीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और ये और बेहतरीन से आपके बॉडी के अंदर जाके काम करेगा। और इसकी पता है आपको, एक चटनी भी बनती है इसकी बहुत अच्छी। अच्छा। मज़ेदार खट्टी मीठी सी चटनी बनती है जिसको आप खाने में यूज़ कर सकते हैं, राइस के साथ या रोटी के साथ कैसे भी ले सकते हैं। और इसको आप अपने घर पे ही सुखा के और इसका पाउडर बना के भी उस फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इसके पाउडर भी मिलते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने घर में आप इसको पीस के पाउडर बनाएं और एज ए दवा। और खांसी के लिए बहुत, बच्चों के लिए जैसे अभी आपने बात की, तो बच्चों को अगर जैसे खांसी होती है तो शहद और काली मिर्च और थोड़ा सा इसका पाउडर, ये सब मिक्स करके उनको सुबह शाम चटाया जाए। इवन छोटे बच्चों को भी, 2 साल से ऊपर के बच्चों को उसको दे सकते हैं जी। ऐसा अगर करेंगे तो उन्हें खांसी में भी काफ़ी आराम मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, इतनी सारी नॉलेज आपने हमें दी। क्योंकि बाकी बेरों के बारे में तो हमने सुना था, लेकिन एक बेर ऐसा भी है जो इतना ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, ये हमें आज आपसे पता चला है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। तो दर्शकों, आपने देखा कि उन्नाब बेर हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये सभी के लिए बहुत लाभकारी है। ऐसे ही सेहत से जुड़े और भी टिप्स आप लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, स्वस्थ रहिए, सेहत का ख्याल रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।